यह जापान की सबसे प्रसिद्ध जादूगरनी है। महिला दावा करती है कि वह बिना किसी मदद के सामने रखे भारी पत्थर को हटा सकती है, लेकिन शर्त है कि सभी द्वीप छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोषों को चोट पहुंचाने से डरती है। जब सब चले गए, एक अजीब घटना हुई। पत्थर जैसे पैर उगाकर खुद चल पड़ा। सभी लोग इससे हैरान रह गए। वह ऐसा कैसे कर पाई? रहस्य जानने के लिए लिसा और जैक इस द्वीप पर आए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया और एक रहस्यमय कमरे में ले जाया गया। वहां काले कपड़ों वाले लोगों ने कुछ लकड़ी के तख्ते उठाए, दोनों तरफ दिखाए और फिर उनसे एक छोटा रूम बनाया। अजीब मंत्र के बाद जादूगरनी अचानक रूम में प्रकट हुई। उसने कहा कि वह स्वर्ग से लौटी है और यहाँ की चीजें वहां भेज सकती है। सब डरकर झुक गए, पर लिसा ने उसकी चाल समझ ली। दरअसल जादूगरनी शुरू से ही पर्दे के पीछे छिपी थी। उसने दोनों हाथों से लकड़ी पकड़ी और तख्तों की आड़ में रूम में आई थी। इससे ऐसा लगा जैसे वह अभी प्रकट हुई हो। लिसा ने मुसीबत से बचने के लिए तुरंत भंडाफोड़ नहीं किया। तभी एक भ्रमित आदमी हीरे की अंगूठी लेकर जादूगरनी के सामने झुका। उसने अपनी मृत पत्नी को अंगूठी पहुंचाने की विनती की। जादूगरनी मान गई। उसने एक डिब्बा निकाला और अंगूठी को धागे से बांधा। फिर अजीब मंत्र पढ़कर उसने डिब्बा जलवाया। अगले पल अंगूठी गायब हो गई। सब हैरान थे, पर लिसा को सब समझ आ गया था, क्योंकि यह सिर्फ आंखों का धोखा था। धागे को आस्तीन के रबर से जोड़कर जलाते समय अंगूठी को आस्तीन में खींच लिया गया और दूसरा धागा छोड़ दिया गया। पर लिसा ने कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। फिर जादूगरनी ने अपने लोगों को खुद को कपड़े में लपेटने और बॉक्स के अंदर डालने को कहा। फिर बॉक्स को कीलों से मजबूती से बंद कर अंत में बॉक्स को जला दिया जाता है। सभी ने सोचा जादूगरनी मरेगी, पर वह जल्द ही दूसरी जगह बिना चोट के दिखाई दी। निष्पादन के दौरान जैक ने लिसा को बोरी देते समय चुपके से एक ब्लेड दिया। बोरी में पहले से एक मानव पुतला था। जब उसे बॉक्स में डाला गया, लिसा पीछे से भागी और चाकू से अपनी कलाई की रस्सी काटी। यह है देवी के मृत्यु से पुनर्जीवित होने का रहस्य। बाहरी लोगों की नजर में लिसा जलकर राख हो गई थी। अब दोनों चुपके से जादूगरनी के घर में घुस सकते थे, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रही है। लेकिन बक्सों से भरे कमरे में जैक को लगा कि उसने कुछ सुना, और उसके अनुसार जब उसने एक बक्सा खोला तो पाया एक लड़की शांति से बैठी बारबेक्यू खा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला यह वही लड़की है जो 10 साल पहले गायब हुई थी। दरअसल 10 साल पहले छोटी लड़की को छुपन छुपाई खेलते समय जादूगरनी ने पकड़ लिया था और उसे अपने ठिकाने पर ले गई, ड्रैगन कला सिखाई और अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। छोटी लड़की 10 साल से कैद थी। जैक ने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया। किनारे पर आकर पता चला कि नाव को जादूगरनी ने पत्थर से समुद्र में डुबो दिया था। चतुर लिसा ने एक उपाय सोचा। उसने जैक को पानी में जाकर पत्थर को रस्सी से बांधने को कहा और वो और छोटी लड़की किनारे पर दूसरे पत्थर से रस्सी बांधेंगे। जैसे ही पत्थर ढलान से लुढ़का, नाव को दबाने वाला पत्थर तुरंत खींच लिया गया। यही था देवी का मन से पत्थर उठाने का सच। उसे बस अपने लोगों से पहले से ही पत्थर इकट्ठा करवाने थे, फिर एक रस्सी से पत्थर और नीचे की चट्टान को बांधना था। जब वह अपनी शक्तियां दिखाती तो चुपके से स्विच चालू कर देती और बैक के पत्थर ढलान से नीचे फिसल जाते। इस तरह बड़ा पत्थर आसानी से उठ जाता। दूर से ऐसा लगता जैसे वह खुद ही उठा हो। फिर तीनों एक गांव में छिपे, लेकिन जादूगरनी जल्द ही पीछे आ गई थी। वो छोटी लड़की को ले जाना चाहती थी। हताशा में लिसा ने दैवीय शक्ति का दावा किया और जादूगरनी से शर्त लगाई कि अगर वह मंदिर गायब कर सके तो जादूगरनी को जाना होगा। लिसा ने पर्दा खींचा, मंदिर गायब हो गया और जादूगरनी को हार मानकर जाना पड़ा। दरअसल लिसा ने दर्पण का इस्तेमाल किया था। पहाड़ पर कोई मंदिर नहीं था, बस सामने वाले पहाड़ का प्रतिबिंब था। पर्दा खींचने के बाद पीछे के लोगों ने दर्पण हटा दिया, लेकिन लिसा की खुशी जल्द ही खत्म हो गई जब कुछ अनपेक्षित घटा। जब ग्रामीण लौटे तो पूरा गांव गायब था, यहाँ तक कि मंदिर भी ढह गया था। वहाँ सिर्फ जादूगरनी का एक नोट बचा था। नोट में लिखा था कि यह देवताओं की निंदा का परिणाम है। डरे हुए ग्रामीण जादूगरनी के पीछे भागे और माफी मांगने लगे। जादूगरनी ने जादू दिखाया और कहा कि गांव बहाल हो गया है। ग्रामीणों ने लौटकर देखा तो सब कुछ वापस आ गया था। सभी ने उसे सर्वशक्तिमान माना और लिसा को सौंपने को तैयार हो गए। दोनों जल्दी से गांव से भाग गए। एक मोड़ पर लिसा ने गांव के गायब होने का रहस्य समझा। जादूगरनी ने गांव का रास्ता बंद करवा दिया था, इसलिए ग्रामीण अगले मोड़ पर पहुंच गए, जो वास्तव में एक बंजर जगह थी। जादूगरनी की चाल का पर्दाफाश करने के लिए लिसा ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, जिसमें जादूगरनी ने नियम बनाए। उन्हें एक गुप्त बॉक्स में जाना था। जो पहले निकलेगा वह जीतेगा। देवी 30 सेकंड में गायब हो गई।